नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में काराकोरम यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात फीसों में इजाफे को लेकर एक बार फिर से सरापा एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ मसाइल को लेकर एहतजाज का दौरा। और श्रीनगर में मुनक़िदा कैलीग्राफी वर्कशॉप। गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम का बेहद फुकदान है। गिलगित में एक यूनिवर्सिटी है तो वहीं स्कर्दू में इसका एक कैंपस खोला गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तो एक भी नहीं है। MBA, MCA, MBBS, MD जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए तो यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी शहरों जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है। अव्वल तो वहाँ दाखिला मिलना काफी मुश्किल है और दूसरा अगर मिल भी गया तो अनजान जगह पर घर से दूर रहकर तालीम हासिल करना वैसे ही काफी महंगा हो जाता है। इसलिए बेशतर तालिबे इल्म इस खित्ते में रहकर ही तालीम जारी रखते आए हैं, लेकिन अब तो ये भी बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह है तमाम कोर्सेज की फीसों में अचानक और काफी ज्यादा इजाफा। ये तमाम तलबा तालिबात के लिए एक झटके की तरह है। इसलिए जब से ये फैसला आया है तब से इसकी मुखालफत जारी है और सैकड़ों की तादाद में हर रोज तालिबे इल्म एहतजाज के लिए उतर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद काराकोरम यूनिवर्सिटी, जिसे न जाने क्यों इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, आजकल ये एहतजाज का मरकज बनी हुई है। अचानक से फीस में भारी इजाफे के खिलाफ तालिबे इल्म लामबंद हो गए हैं। गुज़िश्ता एक महीने से यहाँ एहतजाज जारी है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। इस बीच तुलबा और तालिबात एकजुट हो गए हैं। इनकी मुहिम को हर तरफ से ताउन भी मिलने लगा है। कौम परस्त भी इसे नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ समझकर तालिबे इल्मों के साथ मैदान में डट गए हैं। आप तलबा मेरे साथ मुत्तफिक हो, सबके सब मुत्तफिक हो। तुलबा का हक है, पुरअमन एहतजाज है इनका, ठीक है। लिहाजा हुकूमत को हम गुजारिश करते हैं, खुसूसन वज़ीर आला साहब को और दीगर हुकूमती जितने उहदेदारान हैं, VC है, इन सब से हमारा गुजारिश है, क्योंकि ये धरना जो है ये आज जो जुमे के दिन है, जुमे की नमाज तक इनके मुतालिबात हल किया जाए। हिमायत का दायरा बढ़ता देख तुलबा के अलावा तालिबात भी बड़ी तादाद में मोर्चे पर आ गई हैं, जो इस खित्ते में कम ही देखने को मिलता है। सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरी लड़कियां और खवातीन, ऐसा आमतौर पर तो पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। फिर ये तो गिलगित बल्तिस्तान है, जो आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है, जहां आज भी न सिर्फ कबीलाई कल्चर जिंदा है बल्कि लोगों की जिंदगी में रचा बसा भी है। यहाँ मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, लेकिन मजाल है कि मुआशरे की आधी आबादी उसकी शिकायत करने सड़कों पर उतर आए। लेकिन इस बार इन्हें मैदान में उतरना ही था, क्योंकि सवाल इन्हें तालीम से महरूम करने का है। यूनिवर्सिटी हमारी है, हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे अंदर हमें डराया जाता है। पुलिस आते हैं डंडे लेके। ये कोई डाकू का वो अड्डा है या यूनिवर्सिटी है? ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बना है, ना कि पुलिस के लिए बनाया है। फिर भी इस तरह भी मेरे 2 से 3 क्लासेस भी सफर हुए, मुझे क्लास के अंदर भी नहीं देते। हालांकि डिपार्टमेंट के बाहर टीचर भी हमसे ये सवाल करते हैं कि आपको क्या तकलीफ थी जो आप रोड पे गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और फीसों में इजाफे के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए तालिबे इल्म जानते हैं कि ये उनकी जिंदगी और मौत का मसला है। जब वो यहाँ पे बढ़ी हुई फीसों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं तो भला पाकिस्तान के शहरों में जाकर पढ़ना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इनका गुस्सा इस वजह से भी है कि तालिबे इल्मों को लगता है कि सब कुछ पूरी तरह मंसूबा बनाकर किया गया है।
यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दलील दी है कि आखिर पाकिस्तान में भी तो फीस में इजाफा हुआ है, लेकिन तालिबे इल्मों की माने तो यहाँ के और पाकिस्तान के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, चाहे महीना जाए साल जाए, हम यहाँ यहीं पे खड़े रहेंगे और हम अपने मुतालबात पूरे करवा के जाएंगे। तो यहाँ पे जो सारे मतलब जमा स्टूडेंट्स इन सब का मुतालबा ये है कि फीस ज़्यादा बढ़ गई है और फीस की वजह से जो तलबात बाहर आए थे उनको मतलब आवाज़ उठा थे उनके खिलाफ FIR दर्ज, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया। ये समझ नहीं आ रहा कि VC साहब क्या चाहते हैं। VC हमें कहते रहते हैं किसी भी मतलब उसमें कि ये सारे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे। मुझे ये नहीं समझ आता कि VC साहब अपने बच्चों को ऐसे रोड पे छोड़ के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं। तालिबे इल्मों के एहतजाज को पूरा महीना बीत चुका है। पहले इन लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही अपना विरोध जताया और जब बात नहीं बनी तो बाहर निकल आए। कभी सड़कों पर बैठ गए तो कभी शहर का चक्कर काटकर दूसरों को भी इस मसले से आगाह कराया। इस दरमियान यूनिवर्सिटी इंतजामिया ओछे हथकंडों पर उतर आई है। कई तालिबे इल्मों ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं और एहतजाज वापस लेने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उनका करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी जा रही है। ये इशारा है कि काराकोरम यूनिवर्सिटी जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे हुकूमत की शह हासिल है। हालांकि तालिबे इल्म पुर यकीन हैं कि अंतिम फतह उन्हीं की होगी। गिलगित बल्तिस्तान में अगर इतनी बड़ी तादाद में तुलबा तालिबात एहतजाज के लिए जमा हो रहे हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ तारीख से चली आ रही विरासत को बढ़ावा देने और आगे आने वाली नस्लों से इसे जोड़ने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते रहे हैं। इसमें कैलीग्राफी भी शामिल है जो तलबा तालिबात में काफी मकबूल होती जा रही है। वादी में इसे बढ़ावा देने की सिमत में आए रोज कॉम्पिटिशन्स और वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं जिनमें लोग बड़े ही जोशो खरोश के साथ शामिल होते रहे हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल श्रीनगर में मुनक्किदा कैलीग्राफी वर्कशॉप के दौरान देखने को मिली, जहां पर खास तौर से तालिबात दिलचस्पी के साथ इस हुनर को सीखती नजर आ रही हैं। वादी कश्मीर में खुशनवीसी, खुशखती और कई नामों से मशहूर फन खत्ताती इन दिनों खवातीन में काफी मशहूर होती जा रही है। इसकी अहम वजह जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुनक्किद होने वाली सरगर्मियां हैं। इस कड़ी में हालिया दिनों श्रीनगर शहर में 10 रोजा कैलीग्राफी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसमें तलबा और तालिबात ने बेहद दिलचस्पी के साथ शिरकत की। कैलीग्राफी या खत्ताती हमारा एक ऐसा असासा है जिस पे जितना भी फख्र किया जाए कम है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ शौकीन फन किस तादाद में है। इसमें ज़्यादा लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं और ये आज तक इस डेट से पहले ये लोग ज़्यादा विजुअल खत्ताती को देखते थे सोशल मीडिया की वसातत से, मगर आज जब इन्होंने ये 10 रोज़ पहले यहाँ ज्वाइन किया तो इन्होंने प्रैक्टिकल तौर खत्ताती को देखा और परखा और इनको ये जहन में आ गया कि हम खत्ताती किस तरह से सीखी जाए, इस पे कितना निखार है, इसमें कितना असर है। क्योंकि खत्ताती जब कोई हाथ से कोई खत खींचता है, कोई लकीर खींचता है तो जाहिर सी बात है एक बशाशत आती है देखने वालों को, नाजरीन को एक बशाशत मालूम होती है। खुशनवीसी के इस फन को सीखने में सबसे ज्यादा अहम नजाकत को माना जाता है। खत्ताती को सीखने के लिए नजाकत और जज्बात का होना काफी जरूरी होता है
اور یہ دونوں ہی خوبیاں صنف نازک میں بھرپور ہوتی ہیں۔ اس لیے اس ورکشاپ میں بڑی تعداد میں لڑکیاں شامل ہوئیں اور کیلیگرافی سے جڑی جانکاریاں حاصل کیں۔ قلم اور سیاہی کے ذریعے انہوں نے بڑی ہی نفاست کے ساتھ اپنے ہنر کا مظاہرہ بھی کیا۔ یہاں پر ورک شاپ ہو رہا ہے، ہم کالج کے تھرو ہمیں یہاں بھیجا گیا کچھ بچوں کو، اور بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم دیا گیا۔ لیکن میں ہوں، مجھے بہت زیادہ شوق تھا، تھوڑی بہت کیلیگرافی آتی تھی، لیکن یہاں ہمیں بیسک سکھائے اور ہمیں زیادہ مطلب جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا، اب ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود سے، کیونکہ سب کی ہاتھ بہت، خاص کر کے لڑکیاں جن کے جو بہت ہاتھ ہوتے ہیں وہ سافٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، انہوں نے یہاں پارٹیسپیٹ، اور میں چاہتی ہوں کہ آگے اور ایسے یہ ہو جائے تاکہ جو لڑکیاں ہیں جن کو جو چاہتے ہیں کیلیگرافی سیکھنا، وہ ادھر آئے اور سیکھے۔ یہاں ایک ٹیچر ایک بچے پہ پورا ایفرٹ دے رہے ہیں۔ سری نگر کے اس ورکشاپ میں شامل ہوئے شرکاء کا جوش و خروش قابل تعریف رہا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام میں شرکت کرنے آئے ماہرین کا ماننا ہے کہ خوشنویسی کا ہنر سیکھنے والی ان لڑکیوں کے لیے فن خطاطی ان کے مستقبل میں اہم ذریعہ معاش بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ قابل غور ہے کہ اس پروگرام کی اہمیت محض کیلیگرافی سیکھنے بھر تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ انہیں خوشنویسی سے متعلق بیش قیمتی معلومات بھی فراہم ہوئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ورک شاپ جو کہ کیلیگرافی، جیسے کہ سینٹرل ایشیا فار ایگزامپل ایران، وہاں پہ بھی بہت کیلیگرافی کا رجحان ہے، تو ہم چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ اردو کی کیلیگرافی کا ورک شاپ ہو، اسی طریقے سے آگے اور بھی ہو، کشمیری کیلیگرافی ہو، عربک کیلیگرافی ہو، پرشین ہو، تو اس سے جو جیسے ہمیں موقع ملا اور بھی گرلز کو موقع ملے۔ بھلے ہی وادی میں خوشنویسی کی شناخت عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہو، لیکن اس کے شائقین اس فن کو بہت آگے تک لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ وادی کے طالب علم اپنی اسکولی تعلیم اور ٹیوشن کی مصروفیت کے باوجود فن خطاطی کو سیکھنا اور آئندہ بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اس طرح کے بیداری اور تربیتی پروگرامز فن خطاطی کو فروغ دینے میں کافی اہم ثابت ہو رہے ہیں۔ بس ضرورت ہے ان مثبت سرگرمیوں کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنے کی۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ پروفیسر سجاد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہم دونوں طرف کے کشمیر کا موازنہ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جموں کشمیر پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے کافی بہتر ہے۔ جب ہم اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو پاکستان ہم پر را ایجنٹ ہونے کا لیبل لگا دیتا ہے، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اب وہ وقت نزدیک آ گیا ہے جب پاکستان کو سب کچھ سمیٹ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ مظفر آباد نیوز بلیٹن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پورے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن چکا جام ہڑتال جاری ہے۔ سینگے سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پہلے گلگت بلتستان میں غیر قانونی قبضے کو ختم کرو اور پھر دوسری جگہوں اور ملکوں کی بات کرو۔ آفس آف ایل جی JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر میں تعمیراتی کاموں، ٹرانزٹ ایکوموڈیشن اور پنتھا چوک پر شری امر ناتھ جی شائن بورڈ کے آفس اور یاتری نواس میں جاری تعمیراتی کاموں کا LG منوج سنہا نے جائزہ لیا۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے ضلع بارامولہ کی ٹیچر عاصمہ جان کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا۔ شری نگر گرل نے ڈل جھیل کی دلکش تصویر کے ساتھ ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے بشرطے آپ ایسا چاہیں۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔
یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے قتل عام اور تباہی کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ایک ہاتھ میں نیوکلیئر بم اور دوسرے ہاتھ میں کٹورا تھامے پاکستان کا چہیتا چینل پی ٹی وی اس قدر کنفیوز ہو چکا ہے کہ اسے اپنی جھوٹی خبروں کو دکھانے کے لیے حریت کو جگہ دینی پڑ رہی ہے، وہ حریت جس کے لیڈران کو کشمیری عوام کو گمراہ کرنے میں مہارت حاصل ہے۔ بہت وقت تک وہ جموں کشمیر کو ایک مدعا بنا کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کرتے آئے ہیں اور اب اسرائیل حماس پر بے سر پیر کی رائے رکھ رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مختلف مسائل کو لے کر احتجاج کا دورہ ہے، خاص طور سے دارالحکومت مظفر آباد تو ان احتجاج کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوٹلی، باغ، نیلم، راولا کوٹ میں بھی آئے دن احتجاج ہوتے دکھائی پڑ رہے ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سب سے خاص ہے گندم بحران، مہنگا آٹا، بجلی کٹوتی اور بجلی بلوں کے بیجا بلات۔ ان وجوہات کے چلتے حالیہ روز مظفر آباد ضلع پوری طرح سے بند رہا۔ ان احتجاج میں عام لوگوں کے ساتھ طلباء، تاجر اور سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں یا کہیں کہ کچھ مہینے پہلے سے ہی یہ نظارہ عام ہے، کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر مختلف علاقوں میں احتجاج جاری رہتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ احتجاج کی وجہ بہت وہی ہے جس کے چلتے کچھ دنوں پہلے بھی انہیں اسی طرح سڑکوں پر اترنا پڑا تھا، یعنی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیشتر کھانے پینے کا سامان تو پہلے سے ہی مہنگا ہے، اور اگر یہ لوگ روٹی بھی کھانا چھوڑ دیں تو بھلا کیا کھائیں؟ سب سے پہلے تو آٹے کے حوالے سے معاملہ ہے، جو یہ گندم کی خریداری، آپ کو پتا ہے کہ دہائیوں سے گندم کی خریداری میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ یہاں پر بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس گندم کا کوٹا ہے لیکن ان کے پاس ملے ہی نہیں۔ بعض ڈیلر جو ہیں وہ آٹے سے زیادہ، آٹے کے کوٹے سے زیادہ جو ہے وہ ملے یہاں پہ ڈیلر ہیں، اور لاکھوں روپیہ کما لیتا ہے اسمگلر ایک ٹرک کو آٹے کا اسمگل کر کے، اور غریب آدمی جو ہے منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں حکومت کو لازمی ایڈریس کرنی پڑیں گی، اور جو سبسڈی کی لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے حکومت کو دینی پڑے گی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں اکثر منمانا نظام دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس بار تو جیسے حد ہی پار ہو گئی ہے۔ اس سے قبل ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ روزمرہ کی ضرورت کے سامان اس قدر مہنگے ہو جائیں گے کہ عوام کو بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے۔ حزب مخالف جماعتوں اور عام لوگوں کا بھی ایسا الزام ہے کہ وزیر اعظم کالا بازاری پر نکیل کسنے کی بجائے جان بوجھ کر اسے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بجلی کٹوتی کا مسئلہ بھی پورے زور شور سے اٹھ رہا ہے۔ ₹2.59 کی بجلی مختلف پاور کمپنیوں سے آزاد کشمیر حکومت خرید رہی ہے، اور آگے انہوں نے جتنے بھی فضول قسم کے جو ٹیکسز لگا رکھے ہیں، نیلم جیلم سرچارج، لوگوں سے نیلم دریا دینے کا جو جرمانہ ہے وہ وصول کیا جاتا رہا ہے۔ FTA فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وصول کی جاتی رہی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو شوکت وازمی ورسز گورنمنٹ آف ایجے کے جو اس میں فیصلہ تھا ہائی کورٹ نے دیا تھا، وہ یہ تھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہیں لی جا سکتی۔ اس کے باوجود اسے ڈیفرڈ اماؤنٹ ظاہر کر کے لکھا جا رہا ہے بلوں کے اوپر کہ آپ سے بعد میں وصول کی جائے گی۔ دراصل پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام نے جب بھی اپنے حق و حقوق کی مانگ کی، ان کی آواز حکمرانوں کی بے توجہی کا شکار ہوئی ہے۔ یہاں کے باشندوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد ہیں، لیکن یہاں آزادی کی تصویر کچھ اور ہی حقیقت کو بیان کرتی ہے، جس میں عام شہریوں کو چھوٹے چھوٹے مطالبات پورا کروانے کے لیے سڑکوں پر اتر کر احتجاج اور شٹر ڈاؤن سٹرائک کرنی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ حیرانی اس بات کی ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے ابھی تک اس سمت میں کام کرنا تو دور کی بات رہی،
इस बात की यकीन दहानी भी नहीं कराई गई है कि वो उनके मसाइल हल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपना हक लेना जानते हैं। और उसके बाद ये जो मुसलसल एक खिलाफवर्जी हो रही है आइन की, कानून की, 15 नवंबर 2019 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, और उसी के अंदर 2003 में जो अपरेजिंग थी मंगला का, उसके हवाले से भी फैसला आया। उस फैसले पर 4 साल हो गए अमल दरामद नहीं हो रहा। ये पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, हमारी हुकूमत, हमारे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। हमारी अदालतुल आलिया का फैसला कबूल नहीं किया जा रहा, और इस तरह के बहुत सारे दीगर फैसले हैं जो कि कबूल नहीं किए जा रहे। तो ये सारे मुतालबात जो हैं ये हुकूमत को हर सूरत में पूरे करने पड़ेंगे, और ये इनके उस दायरा कार के अंदर आते हैं। ये ऐसी कोई बात भी नहीं है जो इनके दायरे से बाहर हो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता एक तवील अरसे से काफ़ी परेशान हैं। वो बहुत अरसे से इस भरोसे में बैठे थे कि जब यहाँ हुकूमत तब्दील होगी तब हालात बेहतर होंगे, लेकिन बेहतरी की बजाय बढ़ी हुई महंगाई ने उनके घर का बजट ही बिगाड़ दिया है। अब तो उनमें इतनी मायूसी घर कर गई है कि उन्हें लगने लगा है कि हालात शायद कभी बेहतर नहीं होंगे। ऐसी नाउम्मीदी के आलम में न तो इन्हें मकामी रहनुमाओं से कोई उम्मीद बची है और न ही पाकिस्तानी रहनुमाओं से। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बहुत अरसे से ये एहतजाज जारी हैं और ऐसा लगता नहीं कि ये जल्दी खत्म होंगे। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ की सरजमीन महज कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि कई मारूफ सूफी संतों की जियारत गाहों और वहाँ मुनक़िद होने वाले उर्स के लिए भी जानी जाती रही है, जहाँ से लोगों को इंसानियत, अमन और मजहबी रवादारी की सीख मिलती है। सूफी संतों की इस लंबी फहरिस्त में ऐसे ही एक संत थे फतेह मोहम्मद गंजी साहिब, जिनकी जियारत गाह पर हर साल की तरह इस बार भी 88वां उर्स मुबारक बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। इस मुकद्दस मौके पर अलग अलग मजहब को मानने वालों ने शिरकत की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपनी दुनियावी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में दीनी तालीमात और अखलाकी कदरों को फरामोश करते जा रहे हैं। ऐसे में सूफी बुजुर्गों के बेशकीमती पैगामात लोगों को नेकी की राह पर गामजन रखने में काफी मददगार साबित हुए हैं। यही वजह है कि औलिया अकराम और सूफी बुजुर्गों के सालाना उर्स के मौके पर अकीदतमंद भी बड़ी तादाद में उनकी दरगाहों और खानकाहों पर हाजिरी देते हैं। हालिया दिनों जिला राजौरी में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत फतेह मोहम्मद गंजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक निहायत ही तुस्को एहतशाम के साथ मनाया गया। इस वक्त हजरत क़िबला साईं गंजी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का जो 2023 का सालाना उर्स मुबारक है और ये 88वां उर्स मुबारक है, जिसमें आज हजारों की तादाद में लोग शरीक हैं। यहाँ पर बिला मजहब व मिल्लत यहाँ पर लोग इस उर्स मुबारक में आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आज आखिरी दुआया मजलिस थी, जिसमें मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं आज के इस उर्स की दुआया मजलिस में। राजौरी के इस मुकद्दस दरबार से लोगों को यही पैगाम मिलता रहा है कि हम सभी अमनो आश्ती और फिरका वाराना यकजहती के साथ मिलजुल कर रहें और कभी भी समाज दुश्मन अनासिर के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में न बहकें। शायद यही वजह रही कि यहाँ सिर्फ राजौरी से ही नहीं बल्कि राजौरी के आसपास के इलाकों से भी अकीदतमंद जमा हुए और अपने साथ साथ मुल्क और अवाम की खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। ये गांव फतेहपुर, जहां पे आपका रोज़ा मुबारक है हज़रत
गंजी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका इस रोज़े पे भटकते हुए इंसान, दर्दमंद इंसान, ज़ईफ़, कमज़ोर, निहत्ते, जिनका कोई नाम नहीं लेने वाला हो, जो जिनकी कोई दाद रसी न करता हो, जिनका कोई हाथ न पकड़ता हो, जिनका कोई मुमीद और मुआवन न हो, दस्तगीर न हो, वो सब लोग यहाँ बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत और रंग व नस्ल के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह शरीफ में बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत के सभी फ़िरक़े के लोगों ने नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हाज़िरी दी। ज़ायरीन का अक़ीदा है कि हज़रत फ़तेह मोहम्मद गंजी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी फैज़ की बरकत से वो अपने तमाम दुख व तकलीफ़ और परेशानियों से निजात पाते हैं। इस मौके पर उलमा इकराम ने अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं की और अपनी तकरीर में हज़रत फ़तेह मोहम्मद गंजी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल और पैगामात के ज़रिए लोगों को फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी की नसीहत की। यहाँ पर हर साल इस मौका पर सईं गंजी शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होता है, जहाँ पर कसीर तादाद में उलमा, पब्लिक, अवाम, हर तबके के अफराद यहाँ पर आते हैं और क़िबला सईं गंजी बादशाह के फैज़ान से मालामाल होते हैं। यहाँ साल हर साल और हर दिन सुबह से लेकर शाम तक लंगर सारी रहता है और बुज़ुर्गों के फैज़ान से लोग मालामाल होते हैं। जम्मू कश्मीर में सूफी बुजुर्गों और ऋषि मुनियों की तालीमात का ही समरा है कि यहाँ बरसों से तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोग बुजुर्गों की दरगाहों और ज़ियारतगाहों से बड़ी अक़ीदत रखते हैं और लोगों को इन्हीं दरगाहों और ज़ियारतगाहों से आपसी भाईचारे की तरगीब मिलती है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।